अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम फर्मेंटेशन के दो तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम फर्मेंटेशन के दो तरीक़ों के बारे में जानेंगे। फर्मेंटेशन के दो तरीके कौन से हैं, पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। फर्मेंटेशन का जो पहला तरीका है वो है वक्फ़ों के साथ फर्मेंटेशन। इसको बैच फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और दूसरी जो फर्मेंटेशन है वो है मुसलसल फर्मेंटेशन। मुसलसल फर्मेंटेशन, इसको कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये दो अलग-अलग किस्म के तरीके हैं फर्मेंटेशन करने के। तो हम सबसे पहला तरीका पढ़ेंगे फर्मेंटेशन का, जो है वक्फों के साथ फर्मेंटेशन। पहले हम ये पढ़ते हैं। वक्फों के साथ फर्मेंटेशन या बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये फर्मेंटेशन मुसलसल नहीं होती। ये फर्मेंटेशन गैर मुसलसल होती है। कैसे, ये जानने की कोशिश करते हैं। हम एक डायग्राम के ज़रिए गैर मुसलसल या वक्फों के साथ जो फर्मेंटेशन है, जिसको बैच फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसकी तफसील जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्मेंटेशन जिस आले के अंदर होती है, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को नमू पाने के लिए एक ऑप्टिमम या साज़गार माहौल मुहैया किया जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उस आले में मौजूद सबस्ट्रेट के साथ तामुल करके उसको प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ऐसे आले को फर्मेंटर कहते हैं। फर्मेंटेशन फर्मेंटर के अंदर होती है। यहाँ मैं फर्मेंटर की डायग्राम बनाता हूँ। ये फर्मेंटर की डायग्राम है। आप देख सकते हैं इस फर्मेंटर के साथ तीन नालियाँ भी जुड़ी हुई हैं। एक नाली ये दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है और एक नीचे है। इन नालियों का क्या किरदार है फर्मेंटेशन में, ये भी हम जानेंगे। तो हम वक्फों के साथ फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं, यानी बैच फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो खाम मवाद होता है, जो सबस्ट्रेट होता है जिससे हमने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, वो वाला मवाद, जिस मवाद से हमारी जो ज़रूरत की प्रोडक्ट बननी है, उस मवाद को खाम मवाद कहते हैं। तो खाम मवाद को, जिससे हमारी ज़रूरत की मसनूआत या प्रोडक्ट्स बननी हैं, सबसे पहले फर्मेंटर को खाम मवाद से भरा जाएगा। तो इस तरफ से हम खाम मवाद दाखिल करेंगे। खाम मवाद, खाम मवाद ऐसा मवाद जिससे हमारी
ज़रूरत की प्रोडक्ट्स बननी है, तो हम फर्मेंटर को उस खाम मवाद से भर देंगे। जब फर्मेंटर को खाम मवाद से भर दिया जाएगा, उस खाम मवाद से जिसकी हमने फर्मेंटेशन करनी है, जिसकी फर्मेंटेशन से हमारी प्रोडक्ट बननी है, तब इस फर्मेंटर के अंदर टेम्परेचर और पीएच को एडजस्ट किया जाएगा। ना टेम्परेचर और पीएच को बहुत ज़्यादा रखा जाएगा, ना बहुत कम, बल्कि एडजस्ट किया जाएगा एक सतह पर। फिर जब हम इस फर्मेंटर को खाम मवाद से भर देंगे जिससे हमने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, फिर इस फर्मेंटर के अंदर एक अलग नाली से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर डालेंगे। तो ये जो नाली आपको नज़र आ रही है अलग से, इसके ज़रिए हम इस फर्मेंटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर डालेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर इस नाली के ज़रिए हम इस फर्मेंटर में डालेंगे। तो इस फर्मेंटर में हम खाम मवाद भी डाल चुके हैं जिसकी हमने फर्मेंटेशन करनी है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कल्चर भी डाल चुके हैं, जिस कल्चर ने, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इस खाम मवाद के साथ तामुल करके हमारी ज़रूरत का प्रोडक्ट बनाना है इस फर्मेंटर के अंदर। और इस फर्मेंटर के अंदर हम टेम्परेचर और पीएच को भी एडजस्ट कर चुके हैं। उतना ही टेम्परेचर और पीएच हम इस फर्मेंटर के अंदर कर चुके हैं जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए अपना काम करने के लिए ठीक से, या अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए उन्हें जितना टेम्परेचर और पीएच चाहिए होती है, उतनी ही टेम्परेचर और पीएच हम फर्मेंटर का एडजस्ट कर देते हैं। तो अब इस फर्मेंटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर भी आ चुका है एक अलहदा नाली से, और एक अलहदा नाली से खाम मवाद भी आ चुका है। अब इस फर्मेंटर के अंदर दोनों चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये हमारा नीले रंग का, ये हमारा खाम मवाद था जिससे प्रोडक्ट बननी है, और ये गुलाबी रंग का हम फर्ज कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ तामुल करेंगे, मिलेंगे फर्मेंटर के अंदर, और जब ये एक दूसरे के साथ तामुल करेंगे तो प्रोडक्ट हमारी इस फर्मेंटर में बनेगी। और जब फर्मेंटेशन हो जाएगी, तो फर्मेंटेशन के बाद जब इस फर्मेंटर के अंदर प्रोडक्ट बन चुकी होगी मतलूबा, तो फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी, फ़र्ज़ किया ये प्रोडक्ट जो बनी है ये पीले रंग की है, जो कि मैंने यहाँ पर ज़ाहिर की है। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर इस खाम मवाद के साथ तामुल करके इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी, तो फर्मेंटेशन के बाद फर्मेंटर से ये जो प्रोडक्ट बनी है, ज़रूरत की प्रोडक्ट बनी है, इसको फर्मेंटर से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये फर्मेंटर की प्रोडक्ट है, इसको फर्मेंटर से फर्मेंटेशन के बाद बाहर निकाल लिया जाएगा। और फर्मेंटर से प्रोडक्ट बाहर निकालने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को भी ये नीचे लगी हुई नाली से बाहर निकाल दिया जाएगा, और फर्मेंटर को साफ़ कर दिया जाएगा। और फर्मेंटर को साफ़ करने के बाद फर्मेंटेशन का अमल दोबारा दोहराया जाएगा। एक बार फिर एक तरफ से खाम मवाद, दूसरी तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर, और जब ये दोनों अंदर दाखिल करेंगे और पीएच और टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर एक बार फिर सबस्ट्रेट को या खाम मवाद को हमारे मतलूबा प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। और जब फर्मेंटेशन हो जाएगी, हम मतलूबा प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे नीचे से, और फिर कल्चर को भी दोबारा से बाहर निकाल देंगे। तो ये जो अमल है ये बार बार दोहराया जाएगा। तो आपने देखा कि जो फर्मेंटेशन हो रही है ये वक्फ़ों के बाद गैर मुसलसल हो रही है। वक्फ़ों के बाद, कुछ छोटे छोटे वक्फ़ों के बाद ये अमल दोबारा दोहराया जा रहा है। इस फर्मेंटेशन को हम वक्फ़ों के साथ फर्मेंटेशन को या फिर बैच फर्मेंटेशन कहते हैं। अब हम एक और फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं
जो कि मुसलसल फर्मेंटेशन या कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है। मुसलसल फर्मेंटेशन में क्या होता है? मुसलसल फर्मेंटेशन भी बैच फर्मेंटेशन की तरह फर्मेंटर में होती है। तो इसकी भी तफसील हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये मैं सबसे पहले फर्मेंटर बनाऊंगा। इस फर्मेंटर की आप दो नालियां देख सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। मैं अब आपको मुसलसल या कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन बताने लगा हूँ। मुसलसल फर्मेंटेशन में क्या होता है? जो खाम मवाद होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसको एक फिक्स रेट के ज़रिए मुसलसल फर्मेंटर के अंदर दाखिल किया जाता है। यहाँ से खाम मवाद को फर्मेंटर के अंदर मुसलसल एक फिक्स्ड रेट के साथ दाखिल किया जाएगा। और जब ये खाम मवाद अंदर आएगा तो अंदर फर्मेंटर के अंदर बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कल्चर पहले से मौजूद होता है और वो ग्रोथ के मरहला में होता है। वो मुसलसल ग्रो कर रहा होता है, अपनी तादाद को बढ़ा रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है या बैक्टीरिया कल्चर है। बैक्टीरिया का कल्चर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर पहले से इस फर्मेंटर के अंदर मौजूद है। और ऊपर से हमने खाम मवाद या सबस्ट्रेट डाल दिया जिसको हमने प्रोडक्ट में तब्दील करवाना है या जिससे हमारी मतलूबा प्रोडक्ट बननी है। तो वो फर्मेंटर के अंदर डाल दी गई, खाम मवाद को फर्मेंटर के अंदर डाल दिया गया और फर्मेंटर के अंदर बैक्टीरिया का एक कल्चर पहले से ग्रोथ के मरहले में था या नशनुमा के मरहले में था, अपनी तादाद को बढ़ा रहा था। और हमने फर्मेंटर की एक पीएच और टेम्परेचर एडजस्ट की हुई थी जो कि बैक्टीरिया को चाहिए होती है ग्रो या नशनुमा करने के लिए। तो जैसे ही बैक्टीरिया की कल्चर के पास ये खाम मवाद आएगा, बैक्टीरिया का कल्चर इसके साथ तामुल करके इस खाम मवाद को हमारी मतलूबा प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। और हमारी मतलूबा प्रोडक्ट जैसे ही बन जाएगी इस बैक्टीरिया के कल्चर से, तो उस मतलूबा प्रोडक्ट को मुसलसल नीचे से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ऊपर से मुसलसल खाम मवाद दाखिल किया जाएगा और वो खाम मवाद अंदर आकर बैक्टीरिया के कल्चर के साथ तामुल करके प्रोडक्ट में तब्दील होता जाएगा और प्रोडक्ट को मुसलसल नीचे से निकाला जाता रहेगा। और ये जो फर्मेंटेशन का अमल हो रहा है ये रुकेगा नहीं, मुसलसल ऊपर से खाम मवाद दाखिल किया जा रहा है और वो बैक्टीरिया उस खाम मवाद को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर उस खाम मवाद को प्रोडक्ट में तब्दील करता जा रहा है और प्रोडक्ट नीचे से निकलती जा रही है। बैक्टीरिया का कल्चर वैसे ही अंदर पड़ा हुआ है और वो ग्रोथ के मरहला में मुसलसल अपनी तादाद को बढ़ा रहा है। तो ये जो फर्मेंटेशन हो रही है, जो मुसलसल हो रही है बगैर रुके, इस फर्मेंटेशन को मुसलसल फर्मेंटेशन या कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये हमने फर्मेंटेशन के दो तरीकों के बारे में जाना। अब हम फर्मेंटर को इस्तेमाल करने के फ़ायदे पढ़ लेते हैं। ये फर्मेंटर वो वाला जिसमें फर्मेंटेशन होती है, इसके फ़ायदे। फर्मेंटर के इस्तेमाल के फ़ायदे। फर्मेंटर के इस्तेमाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जो फर्मेंटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर को एक कंट्रोल्ड माहौल देता है। यानी फर्मेंटर ऐसे अवामिल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुनासिब नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तमाम अवामिल फर्मेंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुहैया करता है। तो फर्मेंटर ये क्या करता है, ये
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल्ड माहौल देकर उनकी मुनासिब नशोनुमा का जिम्मेदार है। पहला फ़ायदा, जो फर्मेंटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर को एक कंट्रोल्ड माहौल देगा जिसमें वो तमाम अवामिल होंगे जैसा कि पीएच, टेम्परेचर, इसके अलावा ग्रोथ इनहिबिटर, ऑक्सीजन, ये तमाम अवामिल होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। ये तमाम अवामिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटर देगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवामिल को हासिल करके मुनासिब नशोनुमा करेंगे, अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। तो ये फर्मेंटर का पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा फर्मेंटर का, जो फर्मेंटर है इसके अंदर जो ग्रोथ मीडियम है, हज़ारों लीटर ग्रोथ मीडियम फर्मेंटर के अंदर आ सकता है। तो दूसरा फ़ायदा कि फर्मेंटर के अंदर जो ग्रोथ मीडियम है, यानी ये जो बैक्टीरिया का कल्चर है जो कि हर वक्त ग्रोथ कर रहा होता है, नशोनुमा होता है, अपनी तादाद को बढ़ा रहा होता है, नशोनुमा की हालत में होता है, ये हज़ारों लीटर की मिकदार में ये फर्मेंटर के अंदर आ सकता है। तो ये हम लिख लेते हैं कि फर्मेंटर हज़ारों लीटर ग्रोथ मीडियम को जगा देता है अपने अंदर। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद ग्रोथ मीडियम यानी बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को ये जगा देता है। इतनी बड़ी तादाद में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटर के अंदर आएंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट बनती है वो भी बहुत बड़ी तादाद में बनेगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हमारी फर्मेंटर के अंदर बनती है वो बहुत बड़ी मिकदार में बन सकती है। फर्मेंटर बहुत बड़ी मिकदार में प्रोडक्ट बनाते हैं अपने अंदर जो हमारी ज़रूरत की होती है। ये बहुत बड़ी मिकदार में प्रोडक्ट्स तैयार, फर्मेंटर के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो बहुत बड़ी मिकदार में बनती है। ये बहुत बड़ी मिकदार में प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो कम कीमत पर बनती है। तो फर्मेंटर के अंदर बहुत कम कीमत पर बहुत बड़ी मिकदार में प्रोडक्ट्स बनती है, जैसा कि इंसान का जो इंसुलिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, और दूसरी बहुत अहम प्रोडक्ट्स वो फर्मेंटर के अंदर बहुत भारी मिकदार, बड़ी मिकदार में कम कीमत पर बनती है। तो ये फर्मेंटर के इस्तेमाल के फ़ायदे हैं। मोअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने जाना कि फर्मेंटेशन के दो तरीके कौन से हैं। एक था वक्फ़ों के साथ फर्मेंटेशन जिसको बैच फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और दूसरी थी मुसलसल या कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। और फिर हमने फर्मेंटर को इस्तेमाल करने के फ़वाइद भी तफसील से जाने। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से ये टॉपिक समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।